ये सारे वो टूल्स या हथियार हैं जो एक बिजनेस के पास होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए सर। बिना मार्केटिंग के आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है सर। मैंने किया है तब मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिशन काउंसलर बहुत है इंडिया में, ठीक है, तो उनके लिए तो किसी भी मार्केटिंग भरोसा ना करें, इस पर कर लें तो उनका बिजनेस एकदम ऐसे जाएगा। आरसीएस में क्या होता है, आप पहले दिन जब एक्टिवेट करेंगे तो 10 लाख पहले दिन ही भेज सकते हैं। 10 लाख मैसेज सीधा पहले दिन भेज दो। सबसे एक सवाल लोग बोलते हैं एसएमएस तो खत्म हो चुका है, अब एसएमएस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। व्हाट्सएप आने के बाद जहां व्हाट्सएप हर आदमी खोल के देखता ही है, एसएमएस कितने लोग खोल के देखते हैं। ऐसे में एसएमएस मार्केटिंग कौन कराता है आज? तो मार्केटिंग में क्या बड़ा है, आरसीएस बड़ा है या व्हाट्सएप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट मैंने 5-5 लाख रुपए सैलरी उठाई है। आइडियाज़ है। आइडियाज़ है। क्या बात है। मैंने इंटर्न रखा था, वो यूट्यूब से सीख के आज अभिनव मैथ में वो वीडियो एडिटिंग हेड है और उसका पैकेज 24 लाख है। कहते हैं कि जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे, तो क्या 25,000 रुपये लगाकर 10,000 भी महीना कोई कमा रहा है? नहीं कमा रहा। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए महीने तक भी कमा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करेंगे एक नए बिजनेस को, एक ऐसे बिजनेस को जिसको लोग घर से भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस से भी कर सकते हैं। और जहां तक मैंने इनसे ऑफ कैमरा बात की, इन्होंने बताया कि सिर्फ 6 महीने में एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये की नौकरी छोड़ी और 15,000 की नौकरी छोड़कर 6 महीने में ऑडी खरीद ली। इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। क्या है ये बिजनेस, आज हम जानेंगे। और आप किस तरीके से कर सकते हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वेबटेक एज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ रोहित राघव जी। आइए स्वागत करते हैं और बातचीत करते हैं सी पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार आशीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ रोहित जी। सर, आपका फ्रेंचाइज बताओ में स्वागत है। और जितना मैंने आपके और आपके इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी ली, जी। मुझे लगा कि इस बिज़नेस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए जी। लोग जाने कि आखिरकार जो हमें लगता है कि एक ऐसी सर्विस जो आज नीड नहीं रही, जो लोगों को लगता है कि अब तो ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, अब कौन एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल करेगा। ऐसे में लोग 6-6 महीने में ओडी खरीद रहे हैं। तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हमने बातचीत की सी पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी। कई लोग तो सी पास के बारे में ही नहीं जानते होंगे। ये सी पास होता क्या है? जी, देखो सर, सी पास का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी कि एक बिजनेस में जो कम्युनिकेशन की सर्विसेज होती हैं। जैसे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, एक्सवाइजेड, मान के चलो विशाल मेगा मार्ट है। उसके पास करोड़ों कस्टमर है। आप भी कभी गए होंगे विशाल मेगा मार्ट। बिल्कुल। हर वीक उनका मैसेज आता है आपको, कोई ना कोई ऑफर का मैसेज आता है। व्हाट्सएप भी आता है, ईमेल भी आती होगी आपको। ईमेल अलग अलग कंपनी की आती है। ठीक है, तो सर सी पास में क्या हमने किया, ये जो सभी सर्विसेज हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, एसएमएस हो गया, आरसीएस हो गया, इन सबको एक ही एप्लीकेशन में एक साथ इंक्लूड कर दिया हमने। अब इसके पीछे हम रीजन समझते हैं। विशाल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट। अब उसके पास करोड़ों कस्टमर का डेटाबेस है। अगर उसको मान के चलो तीनों सर्विसेज भेजने, अब मान के चलो 1 लाख नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब 1 लाख की 1 लाख नंबर, ना तो व्हाट्सएप 100% व्हाट्सएप एक्टिवेट हो सकते हैं, ना मोबाइल नंबर मैसेज एक्टिवेट हो सकते हैं, ना आरसीएस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो होता क्या है, मान के चलो अब कस्टमर ने 1 लाख की फाइल लगाई, 1 लाख नंबर की फाइल अपलोड की, अपना टेक्स्ट जो भी मैसेज भेजना था वो मैसेज अपलोड किया, जो टेम्पलेट उसने अप्रूव करा रखा है वो अपलोड किया, और पहले उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा। ऑन एवरेज जो डिलीवरी रेशियो आता है 50 से 60% आता है टेक्स्ट मैसेज का, एसएमएस का। जी। अब उसको जो 40,000 बच्चे, अब उन तक भी पहुंचना है, ऑफर तो अपना पहुंचाना है ना। अब वो क्या करेगा बंदा, अब दूसरी एप्लीकेशन ओपन करेगा जो मार्केट में चल रहा है। ये एप्लीकेशन मतलब अलग अलग सेल कर रहे हैं लोग। हमने क्या किया, तीनों एप्लीकेशन एक ही जगह कर दी। कस्टमर की प्रॉब्लम को हमने समझा और इन सर्विसेजों को एक साथ ले आए हम। तो अब वो क्या करेगा बंदा, अब एप्लीकेशन पे गया, फाइल डाउनलोड की, एक्सेल सीट ओपन की, फिल्टर किया, कितने डिलीवर्ड हैं, कितने फेल्ड हैं, फील्ड का डेटा लिया, दूसरी फाइल बनाई। अब दूसरा वो आरसीएस भेजेगा। अब उसने 40,000 उसके डेटा था, उस पर आरसीएस भेजा। अब आरसीएस की भी डिलीवरी 50-60% आती है। अच्छा। अब उसने फिर दोबारा डाउनलोड किया, जो फील्ड थी वो फाइल दोबारा बनाई। अब भी उसके पास में 20,000 नंबर बच गए। अब उन 20,000 को वो व्हाट्सअप करेगा। अब उसने फिर व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप का अगर हम बात करें डिलीवरी रेशियो 70 से 80% आता है। अगर व्हाट्सअप
नंबर है, मतलब एक्टिव नंबर है। तो ये साइकिल होती है। एक बिजनेस ओनर की ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने तीनों सर्विसेज को एक साथ एक कैंपेन में, एक कैंपेन में आप क्या करेंगे वहाँ पे कि आपने पहले सेट किया एसएमएस, जितने फेल होंगे ऑटोमेटिक आपका आरसीएस चला जाएगा, जितने फेल होंगे ऑटोमेटिक उस पर व्हाट्सएप चला जाएगा। वो आप साइकिल कुछ भी कर सकते हैं, पहले व्हाट्सएप भेजना है, पहले आरसीएस भेजना है, पहले एसएमएस भेजना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे कैंपेन फेल ओवर आप हमने एक प्रोडक्ट मतलब नाम बनाया और इसको तीनों को हमने मर्ज कर दिया और तीनों को आप एक साथ कैंपेन कर सकते हैं। एक बिजनेस ओनर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम वेस्ट होता था। वो एक साथ एक कैंपेन में आप अपने हर कस्टमर तक पहुंच सकते हैं सीपास के थ्रू। अब सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक काम कैसे करती है, आपके इधर तक ये भी जान पाएंगे। व्हाट्सएप कैसे काम करता है, आरसीएस कैसे काम करता है और एसएमएस कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। देखो सर, व्हाट्सएप जो ओन कंपनी है मेटा है, जो पेरेंट कंपनी है, फेसबुक नाम सुना होगा। हाँ, मेटा, बिल्कुल, ये सब मेटा ग्रुप की कंपनी है। हाँ, मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ये तीनों कंपनी मेटा कंपनी के अंदर आती हैं। तीनों के तीनों आपस में सिस्टर कंसर्न है। हेड कंपनी एक ही है तीनों की, मेटा। हाँ जी। तो जो व्हाट्सएप है, जो मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है वो मेटा के थ्रू होता है। हाँ जी। पर मेटा डायरेक्ट किसी भी कस्टमर को सेल नहीं करता है, वो बीएसपी के थ्रू और टीपी के थ्रू करता है। जैसे हमारी कंपनी बीएसपी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर, ओके, और टीपी टेक्निकल पार्टनर, ओके। तो हम भी मेटा के टेक्निकल पार्टनर हैं। अब काम कैसे करती है सर्विस, जैसे मान के चलो आपको 1 लाख मैसेज भेजने हैं, 1 लाख की आपने फाइल लगाई, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन फाइल देगी एपीआई के थ्रू मेटा को। हाँ जी। मेटा उन नंबर पर डिलीवर करेगा और जो डिलीवरी रिपोर्ट होगी वो हमारी एप्लीकेशन को देगी। ओके। इसका अगर हम बात करें, अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, 1 लाख कितनी देर में जाएंगे। हाँ, तो इसमें हमारी एप्लीकेशन का टीपीएस है 1500, 1 सेकंड में 1500। 1 सेकंड में 1500, तो आपका बेसिकली 60 मिनट में 90,000 चले गए जी। 1 मिनट में, 1 मिनट में 90,000 जी एसएमएस सेंड, व्हाट्सएप सेंड। शानदार। अब हम बात करते हैं एसएमएस कैसे काम करता है। एसएमएस टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू काम करता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप जा रहा था मेटा के सर्वर से, हाँ जी, हमारी एप्लीकेशन इनपुट दे रही थी उसको और वहां से रिपोर्ट लाके दे रही थी कस्टमर को। ऐसे ही अब टेलीकॉम सिनेरियो में आते हैं, जैसे जियो हो गया, बीआई हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया और एक वीडियोकॉन भी है। 5 टेलीकॉम पार्टनर। अच्छा, वीडियोकॉन अभी भी है? जी, अभी एसएमएस इंडस्ट्री में है अभी। ओके। तो इनका क्या होता है, एसएमएस सेंटर होता है, जिसे बोलते हैं हम एसएमएससी। हाँ जी, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर। हमारी एप्लीकेशन, जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, यूजर इंटरफेस होता है कस्टमर का, उसके बीच में हम एक और एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है एसएमपीपी, शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर। ओके। हमारी एप्लीकेशन एसएमपीपी के थ्रू ऑपरेटर को भेजती है, जो डेटा कस्टमर ने अपलोड किया, ऑपरेटर डिलीवर करके हमारी एप्लीकेशन को भेजता है। तो एसएमएस ऐसे काम करता है। अब हम तीसरा प्रोडक्ट हमने बात की थी आरसीएस। हाँ जी, आरसीएस क्या है और आरसीएस कैसे काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नया मुझे सुनने में आया। सर, ये एसएमएस और व्हाट्सएप के बीच का प्रोडक्ट है। क्या है ये आरसीएस, होता क्या है? मैं आपको बता दूं। देखो, आरसीएस आप सभी के पास मैसेज आते होंगे, आप इनबॉक्स में देखते होंगे। जो गूगल का जो फ़ोन हमारा आता है, जो टेक्स्ट इनबॉक्स होता है जिसमें नॉर्मल मैसेज आते हैं, अब उसमें मल्टीमीडिया मैसेज आ रहे होंगे। हाँ, कुछ तीर कमान से ब्रांड के नाम से पूरा ब्रांड की प्रोफाइल होगी, लोगो होगा, बैनर होगा, कॉल टू एक्शन बटन होंगे, इमेज होगी, वीडियो होगी, सब कुछ आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो ये प्रोडक्ट है आरसीएस, रिच कम्युनिकेशन मैसेज जिसे हम बोलते हैं, या रिच कम्युनिकेशन सर्विस जिसे हम बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑन करता है गूगल। अच्छा, ये गूगल का है, जैसे व्हाट्सएप मेटा का हो गया, आरसीएस गूगल का हो गया। जी, ठीक है। इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो सभी गूगल की होती हैं और इसको ऑन करती है गूगल। गूगल डायरेक्ट नहीं करती है, वो टेलीकॉम पार्टनर के थ्रू करती है। अभी इंडिया में 2 टेलीकॉम पार्टनर हैं, बीआई और जियो। अच्छा। एयरटेल अभी प्लानिंग कर रहा है, एयरटेल आरसीएस एयरटेल के साथ अभी कोलैबोरेटेड नहीं है। अभी नहीं है, काम कर रहा है, पर इस महीने में हो सकता है या अगले महीने में आ जाएगा। अभी 2 के साथ ही काम कर रही है गूगल इंडिया में, जियो और क्या नाम है, बीआई के साथ। हाँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप में दिक्कत क्या आती है, कस्टमर को दिक्कत क्या आती है, स्टार्टिंग में आती है। जैसे कि व्हाट्सएप पे हम नया अकाउंट बनाते हैं, मेटा वेरीफाइड कराते हैं, डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी की वेबसाइट लगती है, एक नंबर ऐसा चाहिए जो व्हाट्सएप पे ना चल रहा हो, पुराना नंबर यूज करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ता है। ठीक है। अब जब हम अप्रूव करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में लिमिट मिलती है 2000 की व्हाट्सएप में। हाँ, ठीक है। अब जब हम 2024 घंटे के अंदर अंदर भेजते हैं और
हमें लोग स्पैम ब्लॉक कम कर रहे हैं, तो हमारी लिमिट इंक्रीज हो जाती है 10,000 की। फिर अगले 24 घंटे में हम 10,000 सेंड कर देते हैं, तो ये हमारी लिमिट हो जाती है 1 लाख की। ओके। और जब हम 1 लाख फिर अगले 24 घंटे में सेंड कर देते हैं, इसमें स्पैम कमा रहा है, तो फिर ये हमारी लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। अब इस जर्नी में पहुंचने में, अनलिमिटेड वाली जर्नी में 20 से 30% ही ब्रांड पहुंच पाते हैं। बहुत के पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं, पर उससे हम चालू करा देते हैं, दोबारा एक्टिवेट करा देते हैं। ठीक है, आरसीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। आरसीएस में क्या होता है, आप पहले दिन जब एक्टिवेट करेंगे तो 10 लाख पहले दिन ही भेज सकते हैं। 10 लाख में से सीधा पहले दिन भेज दो, अगले दिन 1 करोड़ भी भेज सकते हैं, 10 करोड़ भी भेज सकते हैं, जितना भेजना चाहे उतना भेज सकते हैं। तो आरसीएस में वो दिक्कत नहीं आती। पर बोट ब्लॉक होते हैं जब अगर आपका कंटेंट स्पैम कंटेंट है, उसके केस में। उसके केस में बिल्कुल ठीक बात है। एसएमएस में क्या होता है, एसएमएस में भी आप करोड़ों एक साथ भेजना चाहते हैं तो एक साथ भेज सकते हैं। उसमें भी सेंडर आईडी और टेम्पलेट ब्लॉक होते हैं जब स्पैम होता है। तो ये तीनों सर्विसेज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो मतलब कि एसएमएस, व्हाट्सएप, आरसीएस। अच्छा, सी पास में इसके अलावा भी और सर्विसेज होती हैं? एसएमएस तो चाहिए लोगों को, व्हाट्सएप चाहिए, और आरसीएस एक बिल्कुल नई चीज़ आपने बताई है जो दर्शक पहली बार सुन रहे होंगे। सी पास भी मैंने पहली बार सुना है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी आप लोगों को इस पॉडकास्ट में आगे भी पता चलने वाला है। क्या वेबटेक एज प्राइवेट लिमिटेड व्हाट्सएप, एसएमएस और आरसीएस के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड जी जी, जितने भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे कि अब आता है एक वॉइस, आपने सुना होगा वॉइस कॉल। हाँ, वॉइस कॉल, बिल्कुल। जैसे ओवीडी कॉल बोलते हैं। हाँ। उसमें क्या होता है, जैसे कि मुझे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, मान के चलो मैं एक रियल एस्टेट कंपनी हूँ और मैं एसएमएस से भी टारगेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप से भी कर रहा हूँ, आरसीएस से भी कर रहा हूँ। पर लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। पर वो लीड पोटेंशियल लीड थी मेरी, कहीं ना कहीं से चल के आए थे वो, या तो फेसबुक ऐड से आए, गूगल ऐड से आए, या हम किसी वेबिनार से आए, कहीं से आए। तो हम क्या करते हैं, फिर उस कंडीशन में एक और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉइस कॉल। वॉइस कॉल में क्या होता है, हम जो भी हमें सेल करना, मान के चलो मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिकॉर्डिंग कर लूँगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 लाख में पाए 2 BHK होम। हाँ, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए 1 दवाएं, या अभी हमारी टीम से बात करने के लिए 2 दवाएं। ठीक है, अब जिसने 1 दवाया, या तो डेटा मिल जाएगा, इनपुट वाला डेटा, उसको कॉल बैक कर सकते हो। समझ गया मैं। ये डेटा फिल्ट्रेशन के लिए मिल गया लोग। हाँ, या अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है, उसके पास टाइम है, तो 2 दवा देगा, डायरेक्ट टीम से बात हो जाएगी। ये होता है वॉइस कॉल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी है। यस। इसके बाद एक और सर्विस है सर, IVR जो कंपनी यूज़ करती हैं सेल्स से बात करने के लिए 1 दवाएं, ऑपरेशन से बात करने के लिए 2 दवाएं, ग्राहक सेवा के लिए 4 दवाएं। ये लोग परेशान रहते हैं दबाने में। नहीं, IVR बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर मान के चलो आप मार्केटिंग पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आप जो लीड आ रही हैं उनको आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अगर मान के चलो आपके पास 100 कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट की टिकट साइज के हिसाब से क्लोजिंग होती है। अगर वो रियल एस्टेट है तो 1 मुश्किल से। हाँ, ठीक बात है। 10,000 का प्रोडक्ट है तो 10 हो जाएंगे, 50,000 का है तो 5 होंगे। हाँ। अब वो 95 भी इंटरेस्टेड थे। हाँ। कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप हो, हमारी टीम ने अच्छे तरीके से ना पिच किया हो हमारा प्रोडक्ट, तो वो क्लोज नहीं हो पाया। अब उनको रीटारगेट करने के लिए वो आपने क्या कि डायरी में नोट कर लिया, एक्सेल में कर लिया, कहीं कर लिया, ठीक है, तो लीड वेस्ट हो जाती है। अगर वही लीड आप IVR के थ्रू ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक कॉल रिकॉर्डेड रहती है, किस बंदे से क्या बात हुई, पूरा डेटा आपके पास रहता है। जब से आपने IVR स्टार्ट किया, जितनी लीड किसी भी माध्यम से आई, फेसबुक ऐड से, गूगल ऐड से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, बोर्ड से, बैनर से, पैम्पलेट से, कहीं से भी आई, वो लीड आ रही है आपके पास IVR के थ्रू। हाँ जी। अगर मान के चलो आपके पास साल में महीने के 1,000 आते हैं, साल की 12,000 लीड आई, 12,000 में से 60 प्रोडक्ट आपके सेल हुए। अभी लीड भी तो ना आपके पास में कितनी बची, 11,940 लीड बची। अब उनको रीटारगेट करना, हाँ, वो आपके पास एक डेटा बना हुआ, बैंक बन गया आपके पास में इंटरेस्टेड कस्टमर का। ओके। आप अभी 12,000 नंबर है आपके पास, और इधर 12 लाख ले लो, रैंडम नंबर। हाँ। इस 12,000 में जो रिजल्ट आएगा, जो इस 12 लाख में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको कनेक्ट किया है। इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग, इसको बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, जहां पर लोग आपके बारे में पढ़कर, समझकर, जानकर आपको सामने से कॉल कर रहे हैं। तो इनबाउंड की जो पावर होती है, 12,000 की पावर है जो आप बता रहे हैं। तो ये बहुत सस्ता होता है, 15-20 हज़ार में 1 साल के लिए मिल जाता है। ठीक है।
तो इससे क्या है कि आपकी लीड का एक बैंक बन जाता है, उनको आप कभी भी रीटारगेट कर सकते हैं। जब आपका धंधा कम चल रहा है, IVR का डेटा डाउनलोड करो, मार्केटिंग कर दो, मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए SMS, व्हाट्सएप, ईमेल और साथ साथ में वॉइस और RCS सब एक आपने बिल्कुल नया बता दिया। अभी ये सारी चीजें हम एक प्रोडक्ट और देते हैं, हम क्लाउड कॉल सेंटर। इसमें क्या होता है सर, जैसे मान के चलो आपकी टीम है, हाँ ठीक है, आपने उनको एक्सेल सीट या CRM से नंबर दे दिए, हाँ ठीक है, तो वो पूरे दिन में 50 कॉल भी नहीं करेंगे। हाँ 50, 100, 70, 80 कॉल। हाँ ठीक है, अगर आपने वहीं डायलर लगा दिया तो 300 कॉल कर देगा दिन में। ऑटो डायलर जिसको बोलते हैं। जी 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 जी, इसका एक्चुअल नाम है क्लाउड कॉल सेंटर। क्लाउड कॉल सेंटर, हम लोग ऑटो डायलर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो आपके पास 10 लोगों की सेल्स टीम है, 10 एजेंट का आपने हमसे लाइसेंस लिया, ठीक है, अब उसमें आपको ऑटो डायलिंग करानी है। जैसे एक कॉल कटेगी, उसमें 15 सेकंड का गैप दिया, दूसरी कॉल अपने आप ऑटो डायल हो जाएगी। वो टाइम आप डाल सकते हैं कितना डालना है बीच में, कि लीड को उसमें CRM भी मिल जाता है कि किस बंदे से क्या बात हुई, वो अपडेट कर दिया, ठीक है, 15 सेकंड देना है, 30 सेकंड देना है, 1 मिनट देना है, ठीक है, अपने आप फिर दूसरी कॉल डायल हो जाएगी। इसमें आपकी टीम का टाइम बचेगा और एक एक कॉल आपकी रिकॉर्डेड रहेगी कि आपकी सेल्स टीम कैसे बात कर रही है कस्टमर से। ये भी काफ़ी कॉस्टली नहीं होता, ये 1500 रुपये पर एजेंट में आपको मिल जाता है पर मंथ। अच्छा, मतलब ये भी आपको एक वैल्यू एडेड सर्विस हो गई, जिससे कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस वजह से अगर आपका सपोज करो रियल इस्टेट वाला कोई अगर सुन रहा है इस बात को, एक भी अगर उनकी डील क्लोज होती है वो 5 लाख रुपए प्रॉफिट की होती है, मैं वैल्यू साइज की नहीं बोल रहा, तो 1500 रुपये में आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस। शानदार सर, मतलब ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं जी सर। ये सारे वो टूल्स या हथियार हैं जो एक बिजनेस के पास होनी ही चाहिए। होनी चाहिए सर, ये नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए। तो मतलब ऐसी मल्टीपल सर्विसेज हैं, और अधिक जानना है तो मैं आपको सर का नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे एक सवाल लोग बोलते हैं SMS तो ख़त्म हो चुका है, अब SMS की कोई वैल्यू नहीं रह गई। व्हाट्सएप आने के बाद जहाँ व्हाट्सएप हर आदमी खोल के देखता ही है, SMS कितने लोग खोल के देखते हैं, ऐसे में SMS मार्केटिंग कौन कराता है आज? सर देखो, अगर मैं बात करूं, SMS आज भी सबसे ज़्यादा, अगर मार्केट शेयर की बात करें ऑल ओवर, अगर हम बात करें इंडिया की मार्केट साइज की, तो SMS का 50 से 60 बिलियन का मार्केट है। $60 बिलियन। अच्छा, मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं RCS और WhatsApp दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि अभी नए बच्चा आए हैं SMS के आगे। SMS 2000 में आया था, हाँ, ये अभी आए। अगर हम बात करें WhatsApp की, कोविड के बाद आया, और RCS तो अभी आपका मतलब 1 सवा साल 1.5 साल हुई है। पहले लॉन्च किया था, फिर बंद हो गया था गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से, अब दोबारा से अप्रूवल मिल गया है। जी जी जी, ठीक है। तो अगर हम दोनों की अभी बात कर लें इंडिया में, तो 25 से लेके $35 बिलियन मार्केट है अभी। दोनों का मिलाकर जितना मार्केट है उससे ज़्यादा मार्केट SMS का है। जी, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, बताइए ना प्लीज। SBI बैंक, हाँ, सबसे पुरानी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। बिल्कुल, हर ट्रांजैक्शन पे आपके पास मैसेज आता है, किसी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आता है, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं मैसेज ही आता है आपके पास में। तो ट्रांजैक्शन में अभी भी SMS ही काम कर रहा है सर। ओके, मार्केटिंग में नए तरीके से कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी SMS ही काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ में आ गई। हम लोग करते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको तो समझना है कि भैया किसी को कमा कर कैसे दें, कमा कर तो मार्केटिंग ही देती है। तो मार्केटिंग में क्या बड़ा है, RCS बड़ा है या WhatsApp ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो सर, अगर मैं सही बताऊं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट WhatsApp पे ही आता है। WhatsApp पे ही आता है जी। लेकिन अब WhatsApp बैन कर देता है, आप 100 मैसेज करो WhatsApp बैन, और बैन होने के बाद कई बार तो टेम्पोररी बैन होता है, कई बार परमानेंट बैन भी हो जाता है। नहीं, उसमें हमारी टीम और हम प्रॉपर गाइड करते हैं किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको अपनी लिमिट को अनलिमिटेड लेके जाना है। नहीं, इसमें WhatsApp एक तो हो गया आपका, WhatsApp 3 तरीके से है। एक तो नॉर्मल WhatsApp हो गया, एक WhatsApp की सर्विस है WhatsApp बिजनेस, और इसके बाद एक और सर्विस है WhatsApp API जो पूरी कमर्शियल है। आप नॉर्मल WhatsApp से काम करवाते हो, WhatsApp बिजनेस से करवाते हो, WhatsApp API से करवाते हो? WhatsApp बिजनेस API से कराते हैं हम, डायरेक्ट मेटा के टेक पार्टनर है। अच्छा, तो मेटा के थ्रू जो भी सर्विसेज होती हैं, जो WhatsApp बिजनेस API जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तीनों WhatsApp में भी मैं अंतर आपको बता देता हूँ। जो नॉर्मल WhatsApp होता है वो नॉर्मल इंडिविजुअल बंदे के लिए है, हाँ,
ठीक है, कि वो वहाँ पे कॉल कर सकता है, चैट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ग्रुप बना सकता है, स्टेटस लगा सकता है। अब इसी का एक अपडेट वर्जन आया है छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है, छोटे छोटे दुकानदार अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, और जिनसे कस्टमर से बात चल रही है उनको लेबल वगैरह लगा के कि भैया ये इस प्रोडक्ट का है, तो उसका एक लेबल लगा दिया, तो जिससे वो आइडेंटिफाई कर लें। हाँ ठीक है, मतलब वो अपने छोटे बिजनेस दुकानदार हैं, वो अपने बिजनेस को किसी तरीके से मार्केट प्रमोशन पेमेंट लेने का काम व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। जी जी जी। अब व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है? हाँ, मैं और बता दूं, देखो ये जो नॉर्मल व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस है, इससे मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा। क्योंकि अगर आप इससे, वैसे तो मैं आपको बताऊं पहले क्या होता था, पहले हमारे पास जितने कॉन्टैक्ट है, हमने बहुत व्हाट्सएप से मार्केटिंग की, आज से नहीं, पहले की बता रहा हूँ मैं। मेरे फ़ोन में 10,000 कॉन्टैक्ट सेव हैं। हाँ। मैंने एक दिन में व्हाट्सएप से, पर्सनल व्हाट्सएप से 10,000 लोगों को मैसेज भेजा है। ऐसे सेलेक्ट किया, पहले कोई लिमिट नहीं थी, कितने भी भेज दो। हाँ। फिर इन्होंने 256 की। हाँ। फिर अब 5 कर दिया। हाँ। आपने देखा होगा, वो तो सबको पता ही है। बिल्कुल। हाँ। अब 5 को भी हमने अगर 10 बार भेज दिया, ब्लॉक, नंबर ब्लॉक। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप बिजनेस या नॉर्मल व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए है। वो मेटा का ऐड भी आता है टीवी पे, आप देखते ही होंगे, तो ये पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए है। हाँ। अब इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मेटा ने व्हाट्सएप बहुत साल पहले परचेज किया था। हाँ, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था। हाँ। पर वो लॉन्ग टर्म सोच रहे थे कि भैया अगर जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, अब उनके पास में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर व्हाट्सएप पे थे, तो फिर लेके आए कॉमर्शियल। अब कॉमर्शियल में भी मेटा का जो फोकस है, मतलब फोकस मेटा का प्योर क्लियर है कि उन्हीं के साथ मार्केटिंग करो जिन्हें आप जानते हैं। हाँ। अगर आप उनके साथ मार्केटिंग करते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे ब्लॉक नहीं होता है। नहीं होता है। इसमें जो मैसेज जाता है, इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, इसमें सबसे पहले आपका ब्रांड वेरीफाई होता है। जैसे कि आपकी कंपनी नाम है फ्रेंचाइजी बताओ। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो मैसेज नंबर से नहीं जाएगा, फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से जाएगा। हाँ, देखा है मैंने। ठीक है, आपका लोगो रहेगा, पूरी प्रोफाइल रहेगी, जिससे कि सामने वाले को लगता है कि हाँ भैया ये वहाँ लिखा भी रहता है मेटा वेरीफाइड है। हाँ। तो सामने वाला बंदा ब्लॉक ना करे। फिर भी क्या है, व्हाट्सएप पे लोगों की सोच ये है कि मैं नहीं जानता तो ब्लॉक कर देते हैं। सोच बनी हुई है। ठीक है। तो बेसिकली अब ये व्हाट्सएप एपीआई आ गया है, लेकिन एपीआई तो महंगा पड़ा है। हर मैसेज का तकरीबन 1 रुपया लग जाता है जीएसटी मिलाकर, और 1 रुपये से ऊपर भी ले रहे हैं कुछ लोग। जी बता रहा हूँ मैं। देखो सर, यहाँ पे 2 तरह के टेम्पलेट होते हैं, एक होता है यूटिलिटी। हाँ। और एक होता है मार्केटिंग। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब है कि उन लोगों को मैसेज भेजना है, कम्युनिकेशन करना है जिनको आप जानते हैं। हाँ। या किसी ट्रांजैक्शन पे। हाँ। यूटिलिटी का मतलब है रिमाइंडर, नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स। हाँ। ठीक है, ये सब आते हैं यूटिलिटी में, जिसकी कॉस्ट है मेटा चार्ज करता है एग्रीगेटर के लिए, यानी कि हमारे लिए 11.5 पैसे। हाँ। और हम अपने पार्टनर को चार्ज करते हैं 13 पैसे, और कस्टमर को चार्ज करते हैं 15 पैसे यूटिलिटी का। अब हम बात करते हैं, दूसरा होता है मार्केटिंग टेम्पलेट, वो होता है प्योर मार्केटिंग के लिए। तो उसका मेटा चार्ज करता है 86.3 पैसा प्लस जीएसटी। अच्छा, 1 रुपये से ऊपर हो गया। जी जी जी। हाँ। और हम चार्ज करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए 19 पैसा प्लस जीएसटी, और कस्टमर के लिए चार्ज करते हैं हम 95 पैसा प्लस जीएसटी। मतलब तकरीबन 1 रुपये 15 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे के आसपास हो गया ये। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं। हाँ। आपको सर, आपको भी बता दूं, इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। हाँ। ये जो मार्केटिंग आप 1 रुपये से ऊपर लेके जा रहे हैं, ये आपकी 15 पैसे में ही हो जाएगी, और पार्टनर्स के लिए 13 पैसे में ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर जो हम मार्केटिंग करते हैं वो यूटिलिटी के टेम्पलेट के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, इसका बेसिकली कस्टमर कौन है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे आपका एक्सपीरियंस, आपका टाइम, सब चीज़ें लगेगा, जो आप रोहित राघव जी से या उनकी टीम से आप समझ सकते हैं। ये तो बात होगी सर व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप एपीआई, जिसमें कि आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं एसएमएस के, आरसीएस के भी इसी तरीके से आपको पे करने पड़ते हैं। क्या कोई फ्री मार्केटिंग टूल भी होता है? सर देखो, फ्री में कुछ नहीं होता है। हाँ। ठीक है, फ्री में लोग गोली देते हैं। देखो, बिजनेस करना है, अगर मैं बात करूं, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 में से 20 रुपये आपको मार्केट पे खर्च करने ही पड़ेंगे अगले महीने 120 कमाने के लिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। और सर मैं आपको बता दूं, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हाँ जी। 8 बिलियन लोग डेली सर्च करते हैं। हाँ। गूगल आज भी अपनी मार्केटिंग करता है, अपने ऐड चलाता है। हाँ। आप फेसबुक पे देखते होंगे, लिंक्डइन पे देखते होंगे, मैसेज भी आते हैं। ठीक है, तो जब इतना बड़ा ब्रांड जिसके पास इतनी जनता है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है, तो भैया हम तो, और आप लोग तो छोटे बिजनेसमैन हैं। हाँ।
ठीक है, मेटा का इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेटा भी आज मार्केटिंग करता है। कोई भी कंपनी अगर लगातार ग्रोथ करना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बिना मार्केटिंग के आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है सर। आप ये अच्छा, आज के समय में सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और सोशल मीडिया एक फ्री टूल है। रील बनाओ, हिट हो जाओ, ठीक है ना, वीडियो बनाओ, हिट हो जाओ। आपको क्या लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ सी पास की सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? सोशल मीडिया वर्सेस सी पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों है? देखो सर, अगर इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, सी पास का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक, हाँ, कि भैया आप पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न आएगा ही आएगा, हाँ, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है, जितने लोगों को भेजोगे, ठीक है, उसका उतने परसेंट रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। रील बना रहे हैं आप, सर रील हर एक बंदा वायरल नहीं हो जाता, लाखों में एक बंदा वायरल होता है, वो लक बाई चांस है सर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से करो, सिस्टमेटिक करो ना। सिस्टम कहता है भैया डेटा पे काम करो, ठीक है सर। बिजनेस में बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अगर आप बिजनेस करेंगे, ठीक है। अगर सोशल मीडिया की बात करें सर, हर बंदा वायरल नहीं हो जाता, लाखों में एक बंदा वायरल होता है, ठीक है। जिन कितने लोग अपनी अपनी वीडियो बना के डालते हैं, कोई व्यू नहीं आते उनको, ठीक है। अगर आपको सिस्टमेटिक बिजनेस करना है, वास्तव में बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो मार्केटिंग पे वास्तव में पैसा खर्च करना पड़ेगा। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने ट्रेनिंग सेशन में, मैं बहुत सारे रियल इस्टेट कंपनीज को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनकी कंसल्टिंग करता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपना एक बजट, मंथली बजट, ईयरली बजट बनाना पड़ेगा। उसके बिना आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आज के दिन स्कूल में एडमिशन नहीं आते जब तक वो मार्केटिंग में पैसा ना खर्च करे। तो आप सोचिए कि जहाँ पर लोग लाखों में डोनेशन दे रहे हैं, लोगों को नीड है, वहाँ पर भी लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ रही है। तो यह बात आपने बहुत अच्छी कही। अब ये जो सर्विसेज हैं, ये किन के लिए इम्पोर्टेंट और किन के लिए नहीं है? क्योंकि देखो, आज रियल इस्टेट वाला है, वो आपकी सर्विसेज अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आज 1 करोड़ मैसेज कोई भेजेगा अगर, और 10 पैसे का भी रेट है, तो 10 लाख रुपए लग गए। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 करोड़ भेजो, ठीक है। जैसा बिजनेस, हर बिजनेस के लिए ये सर्विसेज मैंडेटरी हैं। जैसे आपके पॉकेट में जाना है, जितना बिजनेस आपको करना है, उस हिसाब से आप सर्विस यूज कर सकते हैं। आप 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, 2000 से भी कर सकते हैं, 5000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, 1 लाख, कोई लिमिट नहीं है। फिर नहीं, अगर मैं वेबटेक की बात करूँ तो वेबटेक मुझे 2-3 केस स्टडी बताए, छोटे से छोटे बिजनेस की और बड़े से बड़े बिजनेस की, कि कैसे आपने हेल्प की है बिजनेसेस की उनकी ग्रोथ में। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब कई कस्टमर के, अगर मैं इस पॉडकास्ट में बात करूंगा तो मतलब ये पॉडकास्ट इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं एक दो कस्टमर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हमारी मतलब सेक्टर 63 में एक कंपनी है, ठीक है, वो एडमिशन काम करते हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पहले काउंसलर रखते थे, 15-20 काउंसलर थे उनके पास, ठीक है। तो उनके काउंसलर एक एडमिशन भी नहीं करा पाते थे, मतलब एवरेज, मतलब 15 टीम से वो 6-7 का एडमिशन का आता था। फिर उनसे मेरी बात हुई एक बार, तो फिर मैंने अपनी सर्विसेज उनको पिच की कि सर आप एक काम कीजिए, हमारा सी पास यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो स्टूडेंट का डेटाबेस मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, वो सब जगह मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब उन्होंने क्या किया, मान के चलो बीटेक के एडमिशन कराते थे वो, उन्होंने किया, एक काम किया, एक बंदे को, एक काउंसलर को डेली 1000 SMS, 1000 व्हाट्सएप, 1000 RCS, ओके, और उसमें काउंसलर का नंबर डाला। हाँ। अब काउंसलर के पास में अब उधर से कॉल आ रही है, पहले इधर से कॉल कर रही थी काउंसलर, सामने वाला बंदा हो सकता है बिजी है, गाड़ी चला रहा है, स्विच ऑफ है नंबर। अब बंदा मैसेज देख के कॉल कर रहा है, बंदा मैसेज देख के कॉल कर रहा है, तो जहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी 1 की भी नहीं थी, वो 8 की आ गई, ठीक है। एडमिशन उनके 120 एडमिशन होने लगे महीने में, 120 है, जहाँ डेली का 1 भी नहीं हो रहा था, जहाँ 8 हो रहे थे महीने में, 120 पे आ गए। और सर मैं, खर्च कितना किया महीने में उन्होंने? महीने में ज़्यादा नहीं, 10 लाख मैसेज मान के चलो, तीनों लगा के 4 लाख, 1 लाख रुपया बेसिकली। हाँ 1 लाख रुपये, लाख रुपए खर्च करके 100 उनके एडमिशन बढ़ गए। एक एडमिशन से एवरेज प्रॉफिट क्या आता होगा? 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं उनको। 40 से 50 हज़ार रुपये इंटू 100, मतलब 40 लाख रुपए का बिजनेस, लाख रुपए खर्च करके। और सर मैं आपको बता दूं ना, जो भी काउंसलर भाई है ना, उनके लिए तो सोने पर सुहागा है, जो काउंसलर के साथ में काम करते हैं। अगर सिद्धांत से काम करें, क्योंकि
मैंने किया है तब मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिशन काउंसलर बहुत है इंडिया में, ठीक है, तो उनके लिए तो किसी भी मार्केटिंग भरोसा ना करें, इस पर कर लें तो उनका बिजनेस एकदम ऐसे जाएगा। और कोई 2-3 कैटेगरी बता दो चलो, क्या जैसे एक एडमिशन काउंसलिंग बताया आपने, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। रियल एस्टेट के लिए रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट, अच्छा, या डॉक्टर का ले लेते हैं। हाँ, अब एक डॉक्टर थे, हाँ, और डेंटिस्ट थे। हाँ, अब क्या था, अब होता क्या, देखो डॉक्टर की पहले तो पढ़ाई करो, नीट एग्जाम, ये पता ना कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर 5 साल डिग्री लेनी पड़ती है, फिर बंदा या तो जॉब करे, अपना क्लिनिक स्टार्ट करे। अब होता क्या है, जब क्लिनिक बंदा पहले ही स्टार्ट कर लेता है, जॉब नहीं करता है कहीं पे, तो उसके पास रेफरेंस कस्टमर नहीं आते हैं। उसने क्लिनिक तो खोल लिया लोन लेके, पढ़ाई लोन लेके की, क्लिनिक खोल लिया, अब कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है सर, एक चीज़ और होती है इसमें ना, जियो टैगिंग भी होती है। हमारी जो सर्विसेज हैं, जियो टैगिंग क्या होती है, जैसे आपका स्टूडियो है, यहाँ पे आपके स्टूडियो के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास ऑपरेटर, जैसे जियो क्या है, ठीक है, जियो या एयरटेल, ठीक है, ये अपना डेटा जो एक्टिव यूजर है उसका भी शेयर कर देते हैं, उस पर आप कैंपेन कर सकते हैं लाइव। अच्छा जी। तो हमने क्या किया, उनका डेंटिस्ट का हमने फ्री, उनका चेकअप के लिए हमने, मतलब फ्री चेकअप के लिए हमने कैंप उनका कराया उन्हीं की क्लिनिक पर। तो हमने करीब 2 लाख लोगों को मैसेज भेजे होंगे, RCS, कुछ व्हाट्सएप, वही तीनों हमने पहले मैसेज भेजा, फिर RCS, फिर व्हाट्सएप। तो उनके पास करीब क्योंकि फ्री था, इंडिया में फ्री मिलता है तो लोग भागते ही हैं, करीब 2000 के आसपास इंक्वायरी आई, क्योंकि फ्री है सर। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद में 700 लोगों ने वहाँ पे विजिट की। हाँ, एरिया में लोग जान गए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब फ्री में जब वो चेकअप कर रहे थे, तो उसमें से 50 से 60 लोगों ने अपनी टीथ क्लीनिंग कराई। कम से कम 10-12 लोगों ने जो ब्रश पड़ता है ना, हाँ, वो डलवाया। और भी कई चीज़ उनका, मतलब काफ़ी कस्टमर, उनका जो बिजनेस था, अच्छा बिजनेस किया उन्होंने, और आज वो प्रसिद्ध डॉक्टर है अपने एरिया के। तो किसी बिजनेस का आप, और कितना डेटा उन्होंने भेजा था? 10 लाख? 2 लाख 2 लाख और तकरीबन 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये की मार्केटिंग सिर्फ सोचो, आज फेसबुक ऐड पे खर्च करोगे तो 20,000 में कुछ भी नहीं आता, देखा जाए तो। देखो सर, फेसबुक हो या गूगल हो, इस पर हम जब जियो टैगिंग करते हैं ना, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। हाँ, कीवर्ड अगर एक नए बंदे से लगवा रहे हो तो कीवर्ड टारगेटिंग कितने नहीं हो किलोमीटर पाती। की जियो टैगिंग हो जाती है सर? जितना करना चाहो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी आम्रपाली लेज़र वैली में हैं, तो यहाँ से मैं कम से कम कितने की कर सकता हूँ? आधा किलोमीटर कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे मान के चलो आपकी शॉप, हाँ, एक मार्केट में है, आपकी शॉप के आगे होकर कोई भी कस्टमर निकल रहा है, गाड़ी लेके निकल रहा है, जैसे निकलेगा उसके पास मैसेज आ जाएगा। ऐसा आपने कभी देखा होगा, कहीं गए होंगे आप, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जब हम जाते हैं 1-2 मैसेज आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अब मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, क्योंकि ऐसा पता नहीं होता कि कौन करते रहते हैं लोग SMS, तो इसलिए हम ऐसे कभी फोकस नहीं होते। वो उन्होंने करा रखी होगी मार्केटिंग अपनी एक्टिवेट, जैसे बंदा आया वो कोई ना कोई ऑफर का आपके पास मैसेज आ जाता है। क्या बात है सर। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज हैं, और आप सोचिए कि ये सर्विसेज जब आप एज ए ब्रांड ऑनर ये सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, तो आपका नियर बाय का हर दुकानदार आपका ग्राहक है, हर ऑफिस वाला आपका ग्राहक है, हर प्रोफेशनल आपका ग्राहक है, हर कोचिंग सेंटर आपका ग्राहक है, हर डॉक्टर आपका ग्राहक है। मतलब ग्राहक की कमी नहीं है इस बिजनेस में। आप जिसके पास जाके बैठ जाओ, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लाख रुपए हो, जितना पैसा लगाना चाहे, छोटे से छोटा पैसा लगाने वाला भी ग्राहक है। और अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि सबसे बड़ा ग्राहक, भले नाम ना लें, लेकिन किस अमाउंट तक का ग्राहक आपके पास होता है? सर देखो, मेरे पास जो सबसे बड़ा कस्टमर है 5 करोड़ मैसेज हर महीने यूज करता है। एक कस्टमर 50 लाख रुपए हर महीना खर्च करता है। जी। एक कस्टमर 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और उसमें 10% का भी मार्जिन है, तो 5 लाख का तो मार्जिन है ईमानदारी का। जी। हाँ, 10% हम मार्जिन ज़्यादा नहीं रखते, 8 से 10% के बीच, क्योंकि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यही चलता है मार्जिन। अगर किसी को अगर एक ग्राहक ऐसा मिल जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे सर कई एग्जाम्पल हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज ए वेबटेक एज प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों को कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? क्या आप कैसे आप लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? देखो दोस्तों, जो हमारी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आप अपने ब्रांड के नाम से आगे सेल कर सकते हैं। यानी कि ये सभी CPaaS का मतलब है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर
हम इसको वाइट लेवल करके आपको देंगे। वाइट लेवल इन द सेंस, वाइट लेवल का मतलब सर मैं समझा दूं, जैसे ये पेन देख रहे हैं आप, ये फ्लेयर का पेन है। इसी फैक्ट्री में हो सकता है हजारों ब्रांड के ये पेन बनते हों, मतलब ये जो पेन बन रहे हैं बस ब्रांडिंग अलग अलग हो जाती हो, ये एक ही फैक्ट्री हजारों ब्रांड के लिए पेन बनाती हो। हाँ, ऐसे मैं आपको बता दूं, हमारे 400 प्लस अभी एक्टिव पार्टनर हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी हैं, दुबई में और क्या नाम है यूएस में, यूके में, कनाडा में, फ्रांस में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन से अपना ये लेबल हटा के ये आपका लेबल लगा के हम आपको दे देंगे। लेबल इन द सेंस आपके डोमेन पे ये एप्लीकेशन चला के हम दे देंगे। ये सभी सॉफ्टवेयर्स, ये एप्लीकेशंस हम आपके डोमेन पे चला के देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर cpass.yourdomain.com, ओके, cpass.yourdomain.com। अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बिजनेस इंडस्ट्री में नहीं है और बिजनेस करना चाहते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ORM करेंगे, हमारी टीम ORM करेगी। ORM मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सोशल मीडिया पे आपको प्रेजेंटेशन हम करके देंगे, फ्री में आपकी वेबसाइट बना के देंगे, फ्री में आपको MSME में रजिस्टर करा के देंगे, वाह, फ्री में आपका GST भी अप्लाई करके देंगे। अगर किसी को चाहिए तो बिना GST के करना चाहो तो 20 लाख तक का बिजनेस आप कर सकते हो, उसके बाद में GST के लिए अप्लाई करा सकते हो। तो ये सर्विसेज हम आपको देंगे, और इसका चार्ज भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये में हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। 25,000 में उसका ब्रांड बना के दे दोगे जी आप? सर। जिसमें GST, MSME, उसकी अपनी वेबसाइट, ORM, सारा काम आप करके दोगे? जी जी जी। मतलब देखो सर, जेन्युइनली ये सर्विस मिल जाती है लोगों को कि नहीं मिलती? जी सर, आज से नहीं काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं बता भी दूँ अपने बारे में भी आप कुछ बताइए लोगों को। देखो दोस्तों, कहानी बहुत ही मतलब आपके लिए मोटिवेशनल हो सकती है, क्योंकि जब मैं नोएडा में आया था, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग का D नहीं जानता था, कंप्यूटर की C नहीं जानता था, डेवलपमेंट का भी D नहीं जानता था, CPass का C भी नहीं जानता था। एक सादा फ़ोन था मेरे पास जब मैं नोएडा में आया था, 2013 की बात है। आया कैसे उसको भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके लिए भी मोटिवेशन का काम करेगी। मेरे 12th के ही एग्ज़ाम हुआ था, उसी दौरान जैसे एग्ज़ाम चल रहे थे, शादी तय हो गई। मतलब पापा ने शादी करवा दी 12th के एग्ज़ाम के बाद ही। बाल विवाह तो नहीं हुआ था? बाल विवाह तो हुआ क्या, अब BSc में आया, फर्स्ट ईयर में आया, तो दूर से जो दोस्त थे, अरे रोहित भाई, भाभी क्या हाल है, तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। कॉलेज जाना छोड़ दिया, एग्जाम दिए, BSc भी की, आगे भी पढ़ाई की, पर एग्जाम देने नहीं गया, बस कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया एक तरीके से, ये समझ लो आप। हाँ, उसके बाद में पापा से बोला, अब आपने शादी तो करा ही दी है, व्यापार भी करा दो। अब मैं आपसे हर चीज़ के लिए तो पैसे मांगूंगा नहीं, तो और जॉब मैं करूँगा नहीं, बिजनेस करा दो कोई। पापा ने बोला ठीक है भाई, शादी तो, क्योंकि ज़बरदस्ती शादी कराई थी तो मैं भाग भी गया था शादी वाले दिन, पकड़ के लाए। ये अलग पॉडकास्ट बनता है। ठीक है। तो उन्होंने फिर 4 लाख रुपए मुझे दिए। मैंने कि क्या बिजनेस करूं, तो मैंने मोबाइल की शॉप ओपन कर ली। मतलब 2-4 लोगों से डिस्कशन किया, तो वहीं मतलब खुर्जा में जैसे हम रहते हैं, तो वहीं पे मैंने मोबाइल की शॉप ओपन कर ली। अब पापा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अब उनके जानने वाले सब हैं वहाँ पे। अब हुआ क्या, चल जाती मोबाइल की दुकान, नोएडा नहीं आना होता, पर नसीब में कुछ और लिखा था। तो अब वो जो भी कस्टमर आ रहा है, पापा से बात करा दे उधार दे जाएगा पैसे। अब 3-4 महीने में क्या हुआ, पूरा माल चला गया, पैसे आए नहीं। अब रेंट के लिए पैसे नहीं, फिर बंद करनी पड़ी। अब पापा प्रॉपर्टी काम करते, डेली शाम को, पता ही है, ट्रिगर में ही कुछ नहीं कर सकते तुम, ये है वो है। अगर हम, अब बीवी को बुरा लगने लगा, कहीं जॉब कर लो, ये कर लो, मैं भी चलती हूँ, यहाँ से बाहर चलते हैं, तो किसी की हमने मतलब सपोर्ट नहीं लिए। मतलब 2011 में शादी हुई, 2013 आ गई, इसी दौरान हमने किसी की सपोर्ट नहीं ली। पहले क्या था, जॉब, हमें ये भी नहीं पता था जॉब पोर्टल पे जॉब मिलती है जाकर, naukri.com है, ये है वो है। अखबार में आता था जॉब के लिए, पहले आता होगा, आपने देखा होगा, 2013 की बात है। तो वहाँ पे देखा हमने, फ़ोन लगाया, बात की, कॉल सेंटर जैसे होता है, तो
हम डायरेक्ट ही, पापा ने बोल दी मैं एक पैसा नहीं दूंगा, जाना जाओ। और बेटी हो गई थी, 6 महीने की बेटी हुई थी, तो और इसको बेटी को नहीं लेके जाओगे, तुम दोनों को जाना जाओ। तो बेटी मतलब मम्मी पापा नहीं रख ली, और हम अखबार में देख के नोएडा आ गए जो थोड़ा बहुत सामान लेके। और पापा ने पैसे नहीं दिए, पैसे थे भी नहीं, तो मैंने क्या किया, अपनी बीवी की शादी की एक अंगूठी गिरवी रख के 5-6 हज़ार रुपये में रखी, और नोएडा हम आ गए। अब आए, यहाँ पे कॉल सेंटर था, उसमें मतलब बीवी ने भी जॉब की थी स्टार्टिंग में 3-4 महीने के लिए। तो हमने जॉब की एयरसेल का कॉल सेंटर, जब एयरसेल चलता था। बिल्कुल एयरसेल चलता था, तो सैलरी मेरी 10,000 रुपये, बीवी की 9,000 रुपये, मतलब सैलरी फाइनल हुई। और टारगेट था वहाँ पे, वो पोस्टपेड नंबर सेल करने थे। तो हुआ ये कि पहले महीने तो नहीं होता टारगेट, तो मेरे शायद याद है आज भी, मेरे 7 नंबर हुए थे, वाइफ के 5 नंबर हुए थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से सैलरी काट के मुझे मतलब 3,000 रुपये, वाइफ को 2,000 रुपये, टोटली 5,000 रुपये दिए। हमने कि यार इससे तो कुछ काम नहीं चलेगा। उधर से घर वालों के फ़ोन आ रहे थे, उधर से मैडम के घर वालों के फ़ोन, मेरे घर वालों के फ़ोन। उन्होंने क्या किया, हमारे भाइयों को, मतलब मेरा भाई और उन्होंने उसके भाई को भेज दिया, बुला ला, और ये आ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो यहाँ आ गए। ठीक है, फिर मैडम हमारी अड़ गई। मेरा तो प्लान था जाने के लिए, चलो चलते, सुनाती तो पापा ही तो क्या हो गया, अपना यहाँ से तो बढ़िया ही है। अब मैडम बोली मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाओ, मैं जॉब करूँगी, मैं नहीं सुन सकती। अब मैंने कि यार अब अकेले इसको भी नहीं छोड़ सकते। नहीं तो मेरे तो मन में था चलो सुनाती तो क्या हो गया, आराम से तो रहेंगे, अपने घर रहेंगे। तो हुआ, फिर हमने दोनों को उनको भेज दिया, नहीं गए। अब हमने कि यहाँ भी जॉब करे तो अगले महीने भी कोई फिक्स नहीं है कि सैलरी आएगी, खर्चे कैसे चलाएं। तो मतलब आशीष जी आज मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ है, 8-10 मकान भी का, गाड़ी, घर, सब कुछ है। सब कुछ। ठीक है। उस दौरान फिर मैंने क्या किया, मैंने कि चलो रात को कोई पार्ट टाइम काम खोजते हैं। मैकडी में मैंने डिलीवरी का काम किया रात को, 7 बजे से लेके मतलब 11-12 बजे तक। वो 44 रुपये घंटे के हिसाब से ऐसा कुछ मिलता है वहाँ पे। तो रात को मैंने वहाँ पे काम किया। दिन में जो एयरसेल में जॉब करती थी वो छोड़ दी मैंने। उसके साथ मैंने मतलब रेड एक्सप्रेस एक कोरियर कंपनी है, दिन में उसमें काम किया, रात को डिलीवरी का वहाँ पे काम किया। 2-3 महीने मतलब ऐसे ही काम किया। वहीं मार्केट में एक बंदा मिल गया मुझे एयरटेल में, जो डोर टू डोर जाके मतलब कंपनियों में जाके जो सेल करते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स वाला। एयरटेल मतलब एयरटेल के ऑफिस का ही कोरियर था, वहाँ कोरियर मिल गया। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसे करते हो, क्या करते हो, ये वो। मैंने कि भाई मैंने भी मोबाइल की दुकान चलाई है, एयरसेल में भी काम किया है, ये तो मतलब कुछ जॉब नहीं मिल रही थी तो यहाँ कर रहा था। तो उसने इंटरव्यू कराया, अपना जो ऑनर था उससे कराया, तो वहाँ पे मतलब जॉब फाइनल हो गई। तो वहाँ पे मतलब 15,000 रुपये सैलरी फाइनल हो गई ना। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करना है। उन्होंने 4-5 दिन की ट्रेनिंग दी। 4-5 दिन के अंदर मतलब जो सेल्स वाले बंदे थे, 10-12 लोग थे, काम किया था जाके पार्क में सो जाना और 2-4 विजिटिंग कार्ड लेके जाके जमा कर देना। मैंने कि यार एक करने थोड़ी आए यहाँ पे। मैंने मेहनत की, मैंने एक दिन में 50-50 कंपनी विजिट की, गार्डों से सेटिंग करके, कुछ गार्ड घुसने नहीं देते थे। एक दिन में 50-50 कंपनी विजिट की। पहले महीने मतलब उनको 4-5 लाख का बिजनेस दिया, पर वो वहाँ था लालाई कंपनी थी, कोई इंसेंटिव वाला कोई सीन नहीं था। सैलरी मिल जाती थी, सैलरी मिल जाती थी। 1-1.5 महीने काम किया वहाँ पे जो मैनेजर था वो बोला भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, कोई यहाँ करता है इतनी मेहनत, तुझे पैसा कमाने हैं तो मैं तुझे ना, मेरा एक दोस्त है मैनेजर आइडिया में, वहाँ भेज देता हूँ। उन्हें भेज दो भाई, मुझे तो पैसा कमाना है। उन्होंने, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी का, उन्होंने मुझे आइडिया में भेज दिया। मेहनत देख के मतलब खुश हुआ होगा बंदा। तो यहाँ तक पहुँचने में उसकी भी सपोर्ट है, वाइफ की सपोर्ट है, और पेरेंट की भी सपोर्ट है, सबकी सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता है, बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं आइडिया में गया। आइडिया में मेरी सैलरी लगी 25,000 रुपये। और वहाँ क्या था, जब आइडिया में जितने नंबर डालो, जैसे पहले चलता था 899 का प्लान, 1699 का प्लान, जियो आने से पहले, उतना पूरा इंसेंटिव आपको मिलता था। जितने का प्लान है उतना पूरा इंसेंटिव आपको मिलता था पहले महीने का। एक बंदा मतलब मैंने 5-5 लाख रुपए सैलरी उठाई है आइडिया से। क्या बात है। तो अब पहले महीने समझने में लगा, फिर मैंने 100-150 नंबर किए, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी उठाई। फिर अगले महीने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे करके मैंने सैलरी उठाई। 6-7 महीने जॉब की, मेरे अकाउंट में 10-12 लाख रुपए हो गए। मैंने कि भाई करना है तो बिजनेस ही, जॉब छोड़ूंगा। जो मेरा मैनेजर था, मैंने बोला भाई मैं जॉब छोड़ूंगा, मुझे बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी है।
बोला इतना अच्छा कमा रहा है क्यों छोड़ रहा है भाई। अब इसमें भी क्या हुआ, अब जो जॉब प्रोफेशन में उनको भी मैं यहाँ पे एक सलाह दे दूँ। मेरा पहला महीना था 1.5 लाख रुपए सैलरी आई। अब सेल्स वालों को पता ही है, पार्क में पड़े रहते हैं, पार्क में ऐसे ही मिल गया मुझे एक जस्ट डायल वाला बंदा। पहले इंटरनेट नहीं था, 10 टाइम 8 पे बहुत लीड आती थी, आजकल उतनी नहीं आती है, आजकल इंटरनेट है तो लोग गूगल या किसी भी सोशल मीडिया चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। पहले 10 टाइम 8 एक बहुत अच्छा साधन था। तो मैंने उसी सैलरी में से 25,000 रुपये का जस्ट डायल का महीने का पैकेज लिया, दिल्ली एनसीआर का टॉप वाला। अगले महीने मेरे 100 के 500 नंबर हो गए। मतलब जॉब करते करते बंदा बिजनेसमैन मार्केटिंग की नहीं सोचता है। मैं एक सैलरी पर्सन था जब से मार्केटिंग की सोच रहा था। क्या बात है। तो मैंने जस्ट डायल का पैकेज लिया, वो भी सबसे ऊपर, जो भी लीड आ रही है वो मेरे पास आ रही है। स्विगी जब भी स्टार्ट हो रहा था, स्विगी को 5,000 नंबर दिए थे। पर उस पर इंसेंटिव प्लान छोटा था तो इंसेंटिव कम मिला था। स्विगी तभी स्टार्ट हुआ था। तो उसकी भी लीड ऐसी आई थी जस्ट डायल के थ्रू। गुड़गांव गए थे हम, रात में गया था मैं, रात में गुड़गांव, क्योंकि उस बंदे ने शाम का टाइम दिया था 9 बजे का, और 2 बजे के थे मुझे घर आने में। तो मेहनत की है। अब हुआ क्या, अब ये सी पास कैसे आया, ये अब इसकी बात करते हैं। तो हमने वहाँ से जॉब छोड़ी, टेलीकॉम का ही बिजनेस स्टार्ट कर लिया। टेलीकॉम में मतलब सबने बोला ये काम करते थे, यही कर लो। तो आइडिया के चैनल पार्टनर बने, साथ में फिर BI के बन गए, एयरटेल के बन गए, और हमारे पास काम करने वाले हो गए 70 से 80 बंदे। अच्छा, अपना कॉल सेंटर, हाँ, अपना ही कर लिया। जी जी, नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाले बन गए। जी जी। और जो मेरा मैनेजर था वो मेरा पार्टनर बन गया, वो भी जॉब छोड़ के आ गया। अच्छा। बोला भाई तू इतना मेहनती है, मैं भी बिजनेस करूँगा, वो भी जॉब छोड़ के आ गया। तो हम पार्टनरशिप में। अब हुआ क्या, इसी दौरान हम मतलब काम अच्छा चल रहा था, तो इसी दौरान मार्केट में एक बंदा मिला हमें, वो हमसे फैंसी नंबर लेता था। फैंसी नंबर IVR बनाने के लिए। ABC जो ये सी पास स्टार्ट हुआ, स्टार्ट IVR से हुआ था। ABC। मैं बोला यार तुम हर तीसरे दिन बुलाते हो, तुम्हारे बंदे 4-5 बैठे हुए हैं, इतने नंबर का करते क्या हो। बोला मुझसे ये तुम्हारा काम ना है भाई, जो तुमसे कहा जा रहा है तुम नंबर बेचो ना। मैंने कि यार ये IVR है, IVR सुना है कभी? मैंने तो सुना नहीं था, वास्तव में नहीं सुना था IVR क्या होता है। फिर मैंने सर्च किया, जस्ट डायल पे इंक्वायरी की, IVR क्या होता है। अब कई लोगों के मुझे IVR चाहिए, कई लोगों की कॉल आने लगी मुझे, तो मैंने वहाँ से फिर समझा। फिर वहाँ भी पहले हम ऐसे जैसे आज हम रिसेलर बना रहे हैं, ऐसे ही एक कंपनी के रिसेलर बन गए, 2016 की बात है। अब हम IVR बेचने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर लोग बोले IVR क्या करेंगे भाई, SMS भी है क्या? हमने किया ये SMS तो फ़ोन से SMS भेजते होंगे, फिर वो जस्ट डायल से, इंटरनेट से, फिर लोगों ने कॉल किए, मतलब सारी जानकारी आपने मेहनत करके हासिल की। लोगों से कॉल की, लोगों से बात की, वेंडर आएगा सिखा के जाएगा, ठीक है, वो वाला सीन है। उनसे बात की, फिर हम SMS के भी सेल करने लगे। फिर तो हम समझने लगे कि ये कंपनी क्या कर रही है। ऐसी 10 लोगों से जस्ट डायल पे इंक्वायरी की, जस्ट डायल से बहुत सीखा। 10 टाइम 8 पे कॉल किया, 10, 12, 20 लोगों की कॉल आती थी, अपने आप समझाते थे, प्रोडक्ट के मास्टर बन जाते थे। तो अब इसी दौरान आ गया फिर जियो। टेलीकॉम अच्छा चल रहा था, और ये भी काम हम कर रहे थे, SMS, वॉइस कॉल, IVR, ये सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। साथ के साथ में फिर काम अच्छा चलने लगा, मार्केट में हमने जाना छोड़ दिया टीम, ठीक है। फिर आ गया जियो। अब जियो आया तो जो टेलीकॉम का बिजनेस था वो एकदम खत्म हो गया, क्योंकि अब पोस्टपेड कोई ले ही नहीं रहा, प्रीपेड फ्री में मिल रहा है भैया, तो क्यों पोस्टपेड लें। तो जितनी हमारी टीम थी, तो हमने मीटिंग बुलाई और हमने बोला भाई देखो अब हम प्योर काम करेंगे, केवल SMS, वॉइस कॉल, IVR, टोल फ्री, ये टेलीकॉम का नहीं करेंगे। जो करना चाहो ट्रेनिंग दे रहे हैं हम सबको, ठीक है। उसमें 10-15 लोग बचे, बाकी लोगों ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि हर एक बंदा नहीं सीखना चाहता। ठीक बात है, ठीक है। तो फिर हमने वहीं से जर्नी स्टार्ट की, पूरा फुल फ्लैश, एकदम डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट, बंदे हायर करना, अपनी एप्लीकेशन धीरे धीरे बनाना। तो ये इस तरीके से जर्नी स्टार्ट की। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग की D नहीं आती। मैं यूट्यूब से ही पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखा। गूगल एड सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं, फेसबुक एड सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं, SEO एक्सपर्ट हूँ मैं। करीब मैंने हज़ारों बिजनेस ओनर और स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिखाया है। क्या बात है, पिछले 10 सालों में आपने क्या क्या नहीं किया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आज भी कराता हूँ मैं क्लास, ठीक है, बट सेलेक्टिव लोगों को कराता हूँ, ठीक है।
अब ज़्यादा फोकस, अभी हमारा फोकस जो सी पास पे है, ठीक है। सी पास एक आपने बड़ा बना लिया, 400-500 आज रिटेलर हैं और हज़ारों रिटेलर इस 18,000 वीडियो के बाद जुड़ जाएंगे। 18,000 कस्टमर है। 18,000 कस्टमर्स हैं। तो आज हर कस्टमर को, हर रिटेलर को, हर होलसेलर को, हर मैन्युफैक्चरर को आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। सर्विस प्रोवाइडर, कोचेज, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, हर किसी को चाहिए। क्या जो रीसेलर आपके साथ जुड़ते हैं, चूँकि बहुत लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, 25,000 रुपये क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि जितना पैसा लगाओगे उतना कमाओगे, तो क्या 25,000 रुपये लगाकर 10,000 रुपये महीना कोई कमा रहा है? नहीं कमा रहा। सर देखो, कमाने के लिए लोग 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए महीने तक भी कमा रहे हैं। अच्छा। मेरे मतलब एक ही रीसेलर है, स्टार्टिंग में आपने बोला था 4 महीने पहले हमारे साथ जुड़े, 4 महीने में उन्होंने 600 कस्टमर ऑनबोर्ड किए हैं। 600 कस्टमर ऑनबोर्ड। केवल एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सभी प्रोडक्ट नहीं कर रहे। व्हाट्सएप बिजनेस API, एक कस्टमर से 1 साल का 10,000 रुपये एप्लीकेशन का लेते हैं, और जो यूज करता है उसका चार्ज अलग रहता है। ठीक है, तो 10,000 इंटू 600 कितना हो गया? 60 लाख रुपये। 60 लाख रुपये, हाँ। अब ये उनका रिकरिंग हो गया पूरा, हर साल आएगा आएगा। हाँ। अगर एक बंदे ने इतनी मेहनत कर ली, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर 50 कस्टमर भी रिकरिंग बना लिए, 50 कस्टमर इंटू 10,000 कर लो, 5 लाख साल का रिकरिंग हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा 100 के 100% आपके दोबारा आएंगे, चर्न होगा कुछ, ठीक है, 80% ले सकते हैं। तो अगले साल और मेहनत कर लो, ठीक है, पर यह है कि आपका एक खर्चा चलता रहेगा। हाँ। अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी जेब में आएगा, आपकी पॉकेट में ही आएगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बहुत से ऐसे भी हैं, मैं आपको मतलब सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं 25,000 दे दिए, हमारी टीम उनको कॉल करती रहती है, सर ट्रेनिंग ले लो, काम स्टार्ट करो। अरे सर अभी टाइम नहीं, करेंगे अभी थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं, 1 रुपया भी नहीं कमाए, ऐसे भी लोग हैं। तो भैया देखो, डेडिकेशन के साथ में कुछ दिन आपको देने पड़ेंगे, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई धंधा नहीं होता, ठीक है। बना हुआ प्रोडक्ट है, सब कुछ तैयार है, बैक एंड में आपको कुछ नहीं करना, डेडिकेटेड मैनेजर आपको दिया जाएगा। बट कस्टमर लाने में भी हम आपको मदद करेंगे। कस्टमर से कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, कस्टमर का टाइम तो लेना पड़ेगा। मैंने क्या है, देखो हमारा कस्टमर बिजनेस ओनर है, उसका टाइम बहुत कीमती है। हाँ। छोटा हो बड़ा हो, ठीक है तो बिजनेस ओनर बिजी तो है ना बंदा। हाँ। तो अगर आप उसको लेके आ रहे हो, उसका टाइम, मीटिंग भी करा रहे हो मैनेजर के साथ में, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। हर काम हम करेंगे तो पार्टनर ही क्यों बनाएंगे, खुद ही कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। तो देखो आपको एकदम बना हुआ बिजनेस मिल रहा है, आपके ब्रांड के साथ में मिल रहा है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो भैया नहीं कमा पाओगे, मत जुड़ो। अच्छा, एक चीज़ और भी, कई लोग ऐसे भी हैं सोचने वाले कि भाई 25,000 भी क्यों ले रहे हो, हम तो आपको ग्राहक ही दे रहे हैं, तो किस चीज़ के 25,000? सर देखो, ये जो प्रोडक्ट है इसका मेंटेनेंस लगता है, एक पूरी डेवलपमेंट की टीम है हमारे पास, उनकी सैलरी है, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सर्वर है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन बनाने जाते हो, अगर सी पास बनाना तो देखो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एक SMS की एप्लीकेशन की बात कर ले रहा हूँ, एक प्रोडक्ट ही कर ले रहा हूँ। एक डेवलपर जिसकी सैलरी 12 लाख का पैकेज होगा, 1 साल में भी नहीं बना पाएगा। एक सिंगल डेवलपर से कराओगे तो मल्टीपल से अलग अलग टास्क पे कराओगे तो हो सकता है कि 3-4 महीने में बना लो। 8 लोगों की टीम है, 7 लोगों की टीम है, एक फ्रंट एंड पे काम कर रहा है, एक बैक एंड पे कर रहा है, एक इस फंक्शन पे कर रहा है, एक इस पे कर रहा है। इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो जल्दी बन जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को मेंटेनेंस के लिए बंदा चाहिए, कुछ ना कुछ बग आते हैं। आप देखते हैं व्हाट्सएप भी डाउन हो जाता है, गूगल भी डाउन हो जाता है, ठीक है। बग हर एक इनके तो बहुत बड़े सर्वर हैं, फिर भी डाउन हो जाते हैं। तो जो कस्टमर का डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए सर्वर लेना पड़ता है, सर्वर का भी रेंट होता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम आपसे जो ले रहे हैं ना सर, आपको तो कोई नहीं देना ना तो आपको सर्विस वाला बंदा रखना है, ना आपको मेंटेनेंस का बंदा रखना है, ना आपको सर्वर लेना है, कुछ नहीं करना है। एक डोमेन लेना है 1,000 रुपये का, वो आपको देना है बस। एक डोमेन लेना है बस, उसका रिन्यूअल कराना है अपने डोमेन का, और तो कुछ नहीं करना। आपको कोई रिन्यूअल फी नहीं है। अच्छा, 25,000 रुपये वन टाइम ही है? वन टाइम है सर, हर साल नहीं देना है? हर साल नहीं देने, वन टाइम है। मुझे तो ऐसा लग रहा था हर साल देना है। नहीं, वन टाइम है सर। क्या बात है, मतलब फिर तो ये सोने पे सुहागा ही है पूरा का पूरा। लग क्या रहा है? कुछ भी नहीं। अब करने वालों के लिए सर, अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत हैं, करने वाला हो। अब मुझे देखो, आप मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, यहाँ पहुँचा हूँ, मेहनत करके ही पहुँचा हूँ ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है।
बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। और मैंने कहीं भी जाकर प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर में कुछ नहीं सीखा। हाँ। यूट्यूब से सीखा, इंटरनेट से सीखा, मेहनत करके और सीखा। कंप्यूटर से सीखा। मैंने कहीं जाके, यूट्यूब आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर बंदा सीखना चाहे तो कुछ भी सीख सकता है। मेरे यहाँ एक बंदा था, मैंने इंटर्न रखा था, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ सर। वो यूट्यूब से सीख के आज अभिनव मैथ में वो वीडियो एडिटिंग हेड है और उसका पैकेज 24 लाख है। तो भाई यूट्यूब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आज के दिन। और एक और बात बता दूं, अभी उसकी एज भी 18 साल नहीं हुई है, 17 साल ही है। सब नॉलेज को सलाम करते हैं, आपकी उम्र को नहीं। सैलरी भी पापा के अकाउंट में लेते हैं। सैलरी पापा के अकाउंट में आती है। मतलब आप सीख जाओ, बन जाओ, फिर तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर सी पास से आप सोचिए कुछ भी पास कर सकते हैं। आप कोई सपना सोच सकते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए अमाउंट कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लर्निंग, टाइम, मेहनत, ग्राहकों के पास तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना कहीं नहीं सर, ऑनलाइन भी तो जाना, मतलब चाहे आज के समय में फ़ोन पे जाना या फिर गूगल मीट पे जाना, जूम पे जाना या ऑनलाइन जाना, लेकिन जाना तो मतलब कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। इसका फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? व्हाट्सएप, SMS, API, इनका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है सर? देखो सर, अभी तो हर एक बिजनेस चाहता है अपने आप को ऑटोमेट करना। अगर ये सर्विसेज यूज नहीं करोगे तो ऑटोमेट हो ही नहीं पाएगा। AI आप यूज कर रहे हो, पर AI में बैकएंड में तो यही काम कर रहे हैं। अगर आप AI के थ्रू कॉल कर रहे हो तो वहाँ कनेक्टिविटी तो वॉइस कॉल की हमारी लग रही है। हाँ, ठीक है। अगर व्हाट्सएप के थ्रू चैट लेके आ रहे हो AI, तो व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन तो यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये सर्विसेज तो बैकएंड में काम करेंगे ही करेंगे। समझ गया। तो ये सर्विसेज कभी बंद होने वाली सर्विसेज नहीं है। एक बिजनेस जब तक चलता रहेगा, जब तक ये धरती चलती रहेगी, ये है कि अपडेट होकर और चीज़ें आती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी इसमें, पर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी। मतलब कि आज लोगों को लगता है AI सब कुछ खा जाएगा। मतलब AI जिस तरीके से नौकरियों पे खतरा बना हुआ है, AI जिस तरीके से लोगों के काम को आसान बना रहा है, मार्केटिंग को आसान बना रहा है, हर आज कोई ग्राफिक बनाना हो, कुछ चीज़ें करनी हो, AI मिनटों में कर देता है। तो क्या AI कम्युनिकेशन को ईजी नहीं बनाएगा? सर AI से आप वीडियो बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, ऑफर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, भेजोगे तो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। अच्छा, तो ये तो काम करता ही रहेगा सर, ये बंद होने वाला नहीं है। तो अब लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पहले ग्राफिक बनाना लगता था कि डबल खर्चे हैं। अब AI की वजह से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि वीडियो फ्री में बन जाएगी जेमिनाई से, चैट GPT से ग्राफिक फ्री में बन जाएंगे। अब जब बना के रख के क्या करोगे, उसे लोगों तक आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप API है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए SMS के थ्रू भेजना है तो RCA से, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको ईमेल कराना है, ईमेल सर्विसेज हैं। आपको कॉलिंग करानी है तो वॉइस सर्विसेज हैं। मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म, सी पास। और ये वेबटेक दे रहा है, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो सर्विस आपको दे रहा है। ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये सिर्फ शहरों में चलती है, मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ऐसे शहरों में चलेगी, या फिर ये खुर्जा से आप हो, धनबाद से मैं हूँ, ऐसी जगह पर भी ये बिजनेस चलेगा? सर देखो, कहीं से भी कर सकते हो इसमें। तो आप घर में, गांव में बैठे हुए हो, हाँ, आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, कहीं से भी काम कर सकते हो। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गांव से नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कुछ करने का जज्बा है, जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हो, बड़े सपने हैं आपके, ठीक है, तो ये सीख के आप कहीं से भी कर सकते हो। कहीं से भी कर सकते बिना ऑफिस के, अपने घर से, रूम से, ठीक है, कहीं से भी काम कर सकते हो। जब आपका काम बढ़ जाए तो आप शहर में, आप आसपास शहर में अपना स्टार्ट कर लो। बिल्कुल। और कस्टमर केवल इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी लेके आ सकते हो। हाँ, तो सोचो फिर आप दिल्ली में बैठे हो तो फिर अमेरिका तो नहीं पहुंच जाओगे। सर्विस आपको कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं की भी सर्विस आप दे सकते हो। अच्छा, चूँकि ये टेक बेस्ड है, अब हो सकता है कि आपका जो पार्टनर बने, वाइट लेवल आपका बिजनेस ले, ब्रांड शुरू करे अपना, टेक्नोलॉजी की उसको नॉलेज जीरो हो, तो आपकी तरफ से टेक सपोर्ट क्या क्या मिलेगा? देखो सर, वैसे तो जो ये एप्लीकेशन है इजी टू यूज है। जैसे हम फ़ोन में व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर ये चलाना आता है, एक बार हम बताएंगे कि भैया यहाँ से आपको रिपोर्ट देखनी है, यहाँ से मैसेज भेजना है, यहाँ से टेम्पलेट डालना है। बिल्कुल इजी टू यूज है, लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, ऑप्शन होगा, वहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बंदा सीख सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा इंग्लिश के अक्षर उखाड़ने आते हैं उसको, हिंदी में बात करें, तो वो बड़े आराम से कर सकता है। अगर मोबाइल चलाना जानता है वो, ठीक है, तो ये सर्विसेज बड़े आराम से सीख सकता है और कोई दिक्कत, वो खुद डेमो दे सकता है
8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अच्छा, कई लोगों को ना ये बेचने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि रेट इसके सारे बड़े कॉम्पिटिटिव रेट हैं। आज एसएमएस की बात करें तो कोई 8 पैसे में भी दे रहा है, कोई 10 पैसे में भी दे रहा है, कोई 11 पैसे में भी दे रहा है। तो ऐसे व्हाट्सएप का भी है, कोई कम में दे रहा है, कोई ज़्यादा में दे रहा है। तो ये प्राइसिंग को कैसे नेगोशिएट करे, कैसे इस हर्डल को कैसे ख़त्म करे कोई रीसेलर या फिर कोई सेलर? देखो सर, कोई भी मार्केट होती है ना, हाँ, ठीक है, तो हर तरह के वहाँ पे प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि सही दे रहा है चीज़ें तो रेट सही ले रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो मैंने प्राइसिंग आपको बताई थी, ठीक है, वहाँ पे हमारी कस्टमर के साथ एक एक नंबर की प्रॉपर रिपोर्ट होती है, ठीक है। कुछ लोग हर इंडस्ट्री में चोर होते हैं, ठीक है, कि 2 पैसे में आपको दे देगा, और जाएगा कुछ आगे, वेंडर के पास कुछ नहीं जाएगा, सर्वर में कुछ नहीं जा रहा है, डिलीवर कुछ नहीं हो रहा है, वहीं पर रिपोर्ट अपडेट कर दे रहा है वो। तो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले भी बंदे हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। तो हमारी जो सर्विसेज है, आज से हम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2013 में जर्नी स्टार्ट की थी और कंपनी हमने 2014 में स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये जो जर्नी है, ठीक है, आज तक कोई भी कस्टमर नहीं बोल सकता, ठीक है। और हमारे जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, हम सबसे बोलते हैं भैया साफ कह के कि इतने का आ रहा है, आप इन्वॉइस देखना चाहो इतने में हम देंगे, ठीक है। 10% हमें चाहिए, 10% मार्जिन रखते, ज़्यादा हम भी नहीं रखते, ठीक है। तो वो एक एक जेन्युइन सर्विसेज होती है। ओके, मतलब बेसिकली आपको अपनी क्वालिटी दिखानी लोगों को। प्राइसिंग जो कम दे रहा है फिर वो डिलीवरी नहीं होगी या फिर लोगों को सर्विस ही नहीं मिलेगी, उसका क्या फ़ायदा? 100 रुपये में ना मिले, इससे अच्छा 1000 रुपये में मिल जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना अंतर हाँ, मतलब अंतर तो बिल्कुल नाम मात्र कोई होता होगा। देखो, जो भी अगर जो कम्युनिकेशन के जो रेट बताएं रीजनेबल रेट है, और जो हमारे भी पार्टनर देते हैं ना, वो हम उनको भी ट्रेनिंग करते हैं, भैया ज़्यादा मत रखो, 10 से 20% अपना मार्जिन रखो। हाँ, ज़्यादा ठीक है। मार्जिन। और अभी सबसे बड़ी बात तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन मैंने बताया उसकी कमाई है। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी नया है व्हाट्सअप, ठीक है, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मंथली चार्ज नहीं ले रही है। तो ये आपके लिए रिकरिंग बिजनेस बनाने के लिए, पुराने जैसे प्रोडक्ट है, एसएमएस हो गया, आईवीआर हो गया, वॉइस कॉल हो गया, ये पुरानी सर्विसेज है, उस पर कस्टमर सब्सक्रिप्शन नहीं देगा, वो वहाँ पे केवल मार्जिन आएगा आपका रेट के ऊपर, ठीक है। आपने जितने में लिया उतने में आगे दे रहे हैं, जो बीच में आपका अमाउंट है वो बचेगा। बट अभी जो व्हाट्सअप जो सीपास है, पूरा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो, एक ही में सब कुछ दे रहे हो। व्हाट्सअप का ही लोग 1000 से लेकर 5000 10,000 रुपये तक महीने का ले रहे हैं, कोई भी चार्ज कर रहे हैं अभी, चूँकि लोगों के बीच में अवेयरनेस भले कितनी भी हो गई हो, लेकिन अभी भी 100% नहीं हुई है और लोगों को इसकी जानकारी चाहिए। अच्छा, रीसेलर को क्या क्या तकलीफ आ सकती है प्रोडक्ट सेल करने में? क्योंकि कोई नया आदमी होगा, उसने कभी ग्राहकों को टच नहीं किया होगा, कभी पिचिंग नहीं करी होगी, क्या क्या दिक्कतें आती होंगी सर? देखो सर, दिक्कतें तो बहुत होती हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं होती हैं। जैसे फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो आप ही हैं, ठीक है, आप ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला डर रहता है कि कस्टमर से क्या बात करूं मैं, कैसे स्टार्ट करूं, ठीक है। और वैसे क्या है सर, देखो हमारी जो प्रोडक्ट है ना, हम इन्हीं प्रोडक्ट से अपने लिए लीड जनरेट करते हैं। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे या गूगल पे चलाने नहीं जाते, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे गूगल मैप पे पूरे बिजनेस रजिस्टर्ड है, कोई बिजनेस स्टार्ट होता है गूगल मैप पे तो रजिस्टर करता ही है। अब गूगल मैप खुद API देता है कि भैया ये डेटा जितना रजिस्टर्ड है कि किसी कीवर्ड से आप निकाल लो। अब मान के चलो मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, सैलून का निकाल लिया, कि नोएडा में जितने भी सैलून वाले हैं उनके सबके नंबर आ गए मेरे पास में। अपना मैसेज डाला, भैया आर यू लुकिंग व्हाट्सएप बिजनेस API, RCS या टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल या जो भी सर्विस XYZ, कॉल दिस नंबर। तो वहीं पे मेरे पास लीड आ गई, अपने आप आ रहा, भैया व्हाट्सएप API का क्या रेट है, वहीं से आप स्टार्ट कर लो, ये प्राइस है। काम करना बहुत ईजी है, आसान है। काम करना मुश्किल नहीं, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। और क्या बेयर मिनिमम क्या इनकम सोच सकता है कोई अगर आज इसमें शुरू करे तो? सर देखो, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, आपने 25,000 रुपये हमारी कंपनी को दिए, ठीक है। उसके बाद में चलो 50 लीड हम अपनी तरफ से दे देंगे जनरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 50 से भी आपने कोऑर्डिनेट कर लिया सही से, तो 3-4 कस्टमर, 5 कस्टमर आपके 10% का क्लोजर रेशियो है। 5 कस्टमर आपके क्लोज हो जाएंगे। आप 10,000 रुपये साल का दे रहे हो, तो 50,000 रुपये आपके पास आ गए साल का, ठीक है। अब ये जो 50,000 रुपये आए, जो कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अपने लिए भी यूज कर लो, ठीक है। अगर आपने 50,000 रुपये का बिजनेस किया है, वो सूखी कमाई है आपकी, प्योर कमाई है, उसमें से 20,000 रुपये दोबारा लगा दो मार्केट में, केवल व्हाट्सएप मार्केटिंग ही कर लो अपने लिए, ठीक है। बिजनेस ओनर के डेटा हम निकाल के आपको दे देंगे गूगल API से, केवल आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो,
अब वहाँ से जब आप 20,000 लगा रहे हो तो 1 लाख और कमा के लाओगे। जब 1 लाख लाओगे तो 40,000 लगा दो, फिर जेब में नहीं डालना पैसा, फिर 2 लाख रुपए लेके आओगे अगले महीने। अब जब 2 लाख आ रहे हैं तो फिर 50,000 लगा दो। ठीक है, मार्केटिंग पे भी आपको बढ़ाना है, बजट बढ़ाना पड़ेगा। मार्केटिंग बजट नहीं बढ़ाओगे तो कभी ज़िंदगी में इनकम भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो आप बहुत सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो फेल क्यों हो जाते बिजनेस, होता क्या है, पैसा आया जेब में रख लिया, हाँ, मार्केटिंग पे खर्च करना नहीं चाहते लोग। दिक्कत ये है, अगर आप जो कमा रहे हो ना, देखो मैं कह रहा हूँ आपसे 50 लीटर तो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है, उसके बाद में जो कमा रहे हो आप 20% लगाओ मार्केटिंग पे, बस ये अगले महीने आप जो कमा रहे हो उसका डबल ही होता जाएगा आपका। ये आपको रूल बनाना पड़ेगा। सर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस पे हर एक बंदा जिसके थ्रू कहीं भी जाता है गूगल, उसके भी हर जगह ऐड मिलते हैं आपको। हाँ, तो आप तो अभी स्टार्ट कर रहे हो। कोई मंत्र अगर आप देना चाहो दर्शकों को, या बिजनेस के बारे में कुछ और शेयर करना चाहो? देखो भाई, अगर बिजनेस आपको करना है, डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा। आप मुझे देख लो, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, और आज हमारी कंपनी 15 से 20 करोड़ का सालाना बिजनेस भी कर रही है, और 18,000 प्लस कस्टमर हैं हमारे, 400 प्लस पार्टनर हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, बाहर भी पार्टनर हैं, बाहर भी कस्टमर हैं। तो दोस्तों देखो, अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी राइट डायरेक्शन में। ये आपके लिए सीपास जो अपॉर्चुनिटी है, एक राइट डायरेक्शन आपके लिए हो सकती है मेहनत के लिए, और ये आपके लिए आपको आगे लेके जा सकती है, पर थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझाएंगे हम, गाइडेंस हम देंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पर थोड़ी सी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा चीज़ों को समझोगे, सीखोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, गारंटी है 3-4 महीने में आप लाख के बंदे बन सकते हो। यानी कि 4 महीने आपने मेहनत कर ली तो 1 लाख रुपए के बंदे महीने के आप बन सकते हो, जो 12 लाख का पैकेज IITN को स्टार्ट होता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक MBBS डॉक्टर को भी नहीं मिलता 12 लाख का पैकेज, जो 50 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्च करता है उनको भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली बिजनेस है, तो बिजनेस में रिस्क होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों पे जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, री इन्वेस्ट करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो कोई भी ऐसे ख्याली पुलाव के साथ ना आए कि बस हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मेहनत करके, 1-2 साल मेहनत करके आपने ऐसे ग्राहक बना दिए जिनको रेगुलर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये रैकरिंग इनकम आ सकती है। रोज़ नया कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेहनत की, एक बार कुआं खोदा है तो बस बाल्टी डाल के पानी निकालना है, इतना ही काम करना है। और ये आपको वेबटेक और रोहित राघव जी दे रहे हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इनका नंबर डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, जैसे भी आपको लगता है। आप उसके बाद भी अगर आपको कोई और सहायता चाहिए तो फ्रेंचाइजी बताओ से भी संपर्क कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको SMS, व्हाट्सएप, VOIS, AI कॉलिंग या फिर RCS के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कुछ आपके मन के सवाल हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। रोहित जी को बुलाकर आपके सवालों का जवाब मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, इस बात का एश्योरेंस मेरा है। बाकी आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, सी पास से बनाएं अपने जीवन का पास विद रोहित भाई। तो रोहित भाई, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।